Good morning everyone. Today we discuss some important topic. This is fundamental theorem of arithmetic. Okay? इसका जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर पता है? अ नंबर विच इज मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना? प्राइम नंबर में क्या होते हैं? विच इज ओनली 2 फैक्टर्स एंड कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स. तो इसका जो स्टेटमेंट है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. यानी अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 24 क्या है स्टूडेंट्स? कंपोजिट नंबर. क्यों? क्योंकि ये इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है. तो यही बता रहा है जो फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में. ठीक है, पहले इसको फैक्टराइज करेंगे. प्राइम फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट्स. तो प्राइम नंबर से लगाते हैं. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2. और 2 के बारे में एक और बात याद रखेंगे, 2 इज द ओनली वन इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है. ठीक है, 6 2 3 जा 6 कब तक करते हैं प्राइम फैक्टराइज? जब तक कि 1 आ नहीं जाए. ठीक है, अब हम देखेंगे 24 के जो फैक्टर्स है स्टूडेंट्स क्या क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि किसके फॉर्म में आ गया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में है कि नहीं है? एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स आकर. बोल रहा है कि इफेक्ट इसके ऑर्डर कंसिडर्ड नहीं करते. कभी कोई आप इसी को लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसीलिए वो लिखा गया है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर. ओके, इसी ऑर्डर को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो समझ में आया स्टूडेंट्स? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको आप जैसे और भी आप सोच सकते हैं. जैसे सपोज 54 क्या है? कंपोजिट नंबर. जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. ठीक है, 54 का भी फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स. क्या हो जाएगा? 27 9 3 3 मीन्स कैसे हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ठीक है, तो ये हम लोग अब अगर इस फॉर्म में कभी कभी आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो इस फॉर्म पे गिवन होंगे और बोला जाएगा प्रूव करे कि दिस इज अ कंपोजिट नंबर. ओके, हम लोग देखेंगे वैसे क्वेश्चंस को. अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बेस पे 1-2 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स. प्राइम फैक्टराइज करना हम लोग तो जानते ही हैं, पिछली क्लास में भी हमने देखा था. जैसा कि अभी हमने प्राइम फैक्टराइज किया है. ठीक है, प्राइम नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो प्राइम फैक्टराइज हो जाता है. ठीक है, दिस इज प्राइम फैक्टराइज ऑफ 24. दिस इज प्राइम फैक्टराइज ऑफ 54. ठीक है, प्राइम ये नंबर्स बड़े बड़े भी हो सकते हैं, जैसे सपोज 3028 है ना. तो इसका प्रोसेस लॉन्ग जाएगा स्टूडेंट्स और नो प्रॉब्लम. 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 1 जा 2 4 जाए. ऐसे ही एज इट इज आप प्रोसीड करेंगे. ठीक है, जैसा कि हमने 24 का किया, 54 का किया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स. ओके, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, so that 7 into 11 into 13 plus 13 is composite number. ठीक है, तो हम लोगों को अभी पता है कि आप एवरी कंपोजिट नंबर को, अगर ये कंपोजिट नंबर है तो उसको आप यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में. तो इट मीन्स क्या है? ये कंपोजिट नंबर. ठीक है, देखते हैं स्टूडेंट्स. अब इस में 2 ऑपरेशंस हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13. इस दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स? 13 है ना. तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 11, इसमें तो हमने ले लिया तो क्या बच गया स्टूडेंट्स? प्लस इसमें 13 हमने तो कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 1. ओके, फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 13 प्रोडक्ट 7 11 जा
77 प्लस 1, ठीक है। 13 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 78, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे स्टूडेंट्स 78 तो हमारा क्या है कंपोजिट नंबर है और 13 क्या है प्राइम नंबर। तो 78 को भी आप अगर जैसे हमने प्राइम फैक्टराइज किया था उस फॉर्म पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। 2 से 2 3 जा 6, क्या लिख सकते हैं इसको स्टूडेंट्स 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। 78 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। अब हम देख रहे हैं ना कि ये जो आपके ये जो नंबर्स थे वो किस फॉर्म पे आ गए, यूनिकली एक्सप्रेस्ड हो गए किस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में आ गए कि नहीं आ गए। इट मीन्स दिस शोज दैट दिस इज अ कंपोजिट नंबर बाय दिस इज क्लियरली shows that जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक था वो स्टूडेंट यहाँ फॉलो किया। अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं दिस इज क्लियरली शो दैट 7 into 11 into 13 plus 13 is composite number, ठीक है, is composite number। देखा ना हमने स्टूडेंट्स कि जो भी हमारे पास कंपोजिट नंबर, यहाँ जो भी कंपोजिट नंबर आएगा उसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स वो क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसी को फॉलो करके हमने एक क्वेश्चन किया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट 5 into 11 into 13 plus 13 इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। एज इट इज सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहाँ हम क्या कॉमन ले लेंगे 13, तो क्या आ जाएगा 5 into 11 plus 1, ओके। 13 11 5 are 55 plus 1 13 into 56 लिख सकते हैं। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, दिस शोज दैट इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज, देखिए 56 है, जैसा कि हमने यहाँ पे क्या था स्टूडेंट 78, इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स थे कि नहीं थे। एज इट इज जब इसका भी फाइंड आउट करिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। तो क्लियरिफाई लिखेंगे, हेंस इट इज क्लियरली इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। इसमें क्या है सर मोर देन 2 फैक्टर्स है, जब मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे तो कौन से नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर, ओके। So 5 into 11 into 13 plus 13 is composite number, okay। So simple है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो स्टेटमेंट है उसी बेस पे ये दोनों क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ओके। एक दो टाइप का और भी क्वेश्चन आता है कि आपका अगर शो दैट 4 to the power n where n belongs to n, क्या क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स, सो दैट इसे एक्सप्लेन ही करते हैं। क्वेश्चन होगा सो दैट 4 to the power n where n belongs to natural number, ठीक है, नेवर एंड्स विथ 0, या फिर कभी होगा एंड्स विथ 0, नेवर एंड्स विथ 0। स्टूडेंट्स एंड्स विथ 0 मैथमेटिकल टर्म्स में इसी को यूनिट प्लेस बोलते हैं। हम फॉर एग्जांपल अभी समझाने के लिए बोल रहे हैं, कर रहे हैं यहाँ पे कुछ, आप उसको नोट नहीं करेंगे। जैसे वंस प्लेस को, जैसे यहाँ पे एंड्स विथ 0, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, यही तो हमारा यूनिट प्लेस है स्टूडेंट्स। क्या है ये यूनिट प्लेस। इंट्स को जो मैथमेटिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है यूनिट प्लेस, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और कोई भी नंबर्स के एंड में 0 तभी होगा जब वो 2 into 5 का मिनिमम उसका फैक्टराइज होगा, उसके फैक्टराइज में 2 into 5 कम से कम 1 होंगे ही होंगे, ठीक है, तभी वो एंड्स में 0 होगा। ये समझ में आई बात कि नहीं आई। अगर कहीं 2 का पावर 3 आ गया,
इंटू 5 का पावर 2 आ गया। एटलीस्ट कॉमन क्या है स्टूडेंट्स इसमें, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, इट मीन्स 2 इंटू 5 का पावर 2, 10 का पावर 2, इट मीन्स 100। ठीक है, उसके लास्ट में कितने जीरो आ रहा है, 2 जीरो। यहाँ 1 जीरो था ना, 1 जीरो कब आएगा, तो एटलीस्ट एक 2 और एक 5 उसके फैक्टर्स में हो। ठीक है, नंबर्स के फैक्टर्स, अगर कोई भी नंबर्स एंड विथ जीरो कब होगा स्टूडेंट्स, जब उसके फैक्टर्स में 2 एंड 5 एक होना ही होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में। अगर इससे ज्यादा है, जैसे यहाँ पे 2 के 2 फैक्टर्स थे, 5 के 2 फैक्टर्स थे, तो यहाँ पे 2 जीरो एंड में था, तो ज्यादा है तो और अच्छी बात है। लेकिन मिनिमम अगर हमको बोला एंड से जीरो करेगा तो हमको ये समझना पड़ेगा कि क्या होंगे, मिनिमम कम से कम 2 इंटू 5 के तो फैक्टर्स होंगे ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या है स्टूडेंट्स, 4 टू द पावर n है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके फैक्टर को 2 इंटू 2। ठीक है, इट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू n। यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 इज द, यहाँ पे 5 फैक्टर है क्या स्टूडेंट्स, नहीं है। इट मीन्स कभी भी ये जो फॉर्म है आपका कभी भी नेवर एंड्स विथ जीरो। ओके, लिख लिया, हाँ वर्ड में हम लिखेंगे, वी नो दैट फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरी, वी नो दैट फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, नंबर एंडिंग विथ जीरो, नंबर एंडिंग विथ जीरो at least 2 and 5 is factor, but there is no factors of 5. okay, यहाँ कोई 5 का फैक्टर नहीं है, so hence लिख देंगे 4 to the power n never ends with zero, never ends with zero। ओके, सिंपल है। ऐसा ही क्वेश्चन और भी आते हैं, फॉर्म होते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टूडेंट्स, फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये आपका क्लास 9 में भी था स्टूडेंट्स, टू मच इजी है। एक क्वेश्चन उसका भी देखते हैं, उसमें जो कुछ ऑब्जर्वेशंस आते हैं एलसीएम और एचसीएफ बेस पे, वो एक ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर सपोज 2 नंबर्स का हमको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, तो फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम वो दोनों नंबर्स का है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। उसी को आज हम प्रूफ करेंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, ये बहुत इजी है, आपके क्लास 9 में भी था, है ना। जैसे क्वेश्चन है 32 एंड 60 एस्टूडेंट्स। ओके, इसका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 32 का प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। 60 का करेंगे, आप लोग ऐसे फाइंड आउट कीजिएगा प्राइम फैक्टराइज, ठीक है, जैसा कि अभी हमने दिखाया था। 60 का भी फाइंड आउट करेंगे। क्या हो गया स्टूडेंट्स, अब इसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि 2 का पावर 1 2 3 4 5 है, तो 2 द पावर 5। ओके, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ओके,
अब हमको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इस दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो वो क्या होंगे? उसके एचसीएफ। इस दोनों में क्या मैच कर रहा है? 2 स्क्वायर इसमें भी और इसमें भी तो अवेलेबल है ही, है ना। तो 2 स्क्वायर क्या हो गए? एचसीएफ। तो 2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 2 into 2, इट मीन्स एचसीएफ इज 4। ओके, अब हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ बहुत इजी है, जो दोनों में कॉमन हो और मैक्सिमम हो। ठीक है, हाईएस्ट लिखा होता है ना इसका फुल फॉर्म में, हाईएस्ट। अभी हम एलसीएम देखेंगे। एलसीएम कहता है जो कॉमन प्रोडक्ट ऑफ कॉमन इनटू अनकॉमन। ठीक है, ये जो आपका जो प्राइम फैक्टराइज है उसमें कॉमन प्रोडक्ट एंड अनकॉमन प्रोडक्ट। ठीक है, तो अनकॉमन कौन कौन सा है जो दोनों में मैच नहीं कर रहा है? 3 into 5 है ना। और एक और इजी वे में देखेंगे तो हम बहुत इजी, जैसा कि आप लोग हम क्लास में बताते हैं, देखते हैं हम किस किस फैक्टराइज में कौन कौन से टर्म का मल्टीप्लीकेशन है। 2 का है, 3 का है, इन 5 का है। ठीक है, अब सबके मैक्सिमम पावर का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पावर 2 का क्या है स्टूडेंट्स? 5। ठीक है, 3 का मैक्सिमम पावर 1 है, 5 का मैक्सिमम पावर 1 है। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 का टू द पावर 5, 32 into 3 into 5 क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, 32 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ गया स्टूडेंट्स? 480। आपका एलसीएम क्या आ गया? 480। तो टू मच इजी है, इस पे भी बेस्ट क्वेश्चन होगा। कभी क्वेश्चन में आपको एलसीएम एचसीएफ गिवन होंगे, सेकंड नंबर गिवन होंगे, फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड नंबर इधर ट्रांसपोज करेंगे, इधर डिवाइड करेगा। वैसा क्वेश्चन भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को जो भी डाउट होगा आप लोग पूछेंगे। आज के क्लास का जो ओवरऑल था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर हैज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद अगर कोई भी नंबर एंड विथ 0 होता है, अगर कोई भी नंबर का एंडिंग 0 होगा, इट मीन्स वो किस किस का प्रोडक्ट होगा? 2 and 5 के फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, है ना। ठीक है, एंड थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, आज का ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट था इसी तीनों कॉन्सेप्ट के सराउंडिंग था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड लास्ट डिजिट कहिए या फिर एंड डिजिट के यूनिट प्लेस कहिए, एंडिंग विथ 0, उसका कॉन्सेप्ट था। एंड थर्ड वन इज एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप लोग का जो अब एक्सरसाइज है, आप लोग होमवर्क में उसको सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। अब आप लोग से ओवरऑल चैप्टर फर्स्ट में जो भी डाउट हो, डू चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, आप लोग चैप्टर फर्स्ट ओवरऑल आप होल अटेम्प्ट ले सकते हैं। आपको जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू क्लास।